हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि जो 14 जून की मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बिहार कैबिनेट के 14 जून की बैठक में लगभग 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। और इस 25 महत्वपूर्ण एजेंडों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए, बिहार सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए और नियोजित शिक्षक सभी के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उससे संबंधित आज का वीडियो होगा। और यह महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है, कई महीनों के बाद जो मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें वित्त विभाग के द्वारा जो स्वीकृति मिली है वह मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस में संशोधन यानी उसको रिवाइज करने की स्वीकृति मिली है। तो अब ये चारे जो है आपका बढ़ने वाला है और कितना बढ़ने वाला है उसको आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ये चारे बढ़ता किस स्थिति में है और बढ़कर कितना आपका होगा, और ये चारे बढ़ने से आपके सैलरी में कितनी इजाफा होगी। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि यह लागू कब से होगा, और उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपके शहर में अब ये चारे कितना हो जाएगा आपके ग्राम में, यानी आप जहाँ पोस्टेड हैं, ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों, पटना सहित, या जिला मुख्यालय हो या आपको सब डिवीज़न हो, ब्लॉक मुख्यालय हो, सभी जगहों का कितना कितना तय किया गया है और यह कब से लागू होगा। और लागू होने के बाद जो आपका होम रेंट, हाउस रेंट अलाउंस का जो एरियर बनेगा वह लगभग आपका कितना बनेगा और सैलरी कितनी बनेगी, इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, जो यह बढ़ोतरी की गई है हाउस रेंट अलाउंस में, यानी मकान किराया भत्ता जो बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, इसको हम लोग जानते हैं कि क्यों यह बढ़ता है, कब बढ़ता है। तो जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा थी, तो इस 7वें वेतन आयोग में यह तय किया गया था कि जब आपका महंगाई भत्ता यानी डीए जो होगा, तो महंगाई भत्ता जब 50% हो जाएगा, तो इस 50% महंगाई भत्ता पर हो जाने पर आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होगा यानी मकान किराया भत्ता होगा, उसको रिवाइज किया जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा। यानी जब महंगाई बढ़ करके महंगाई भत्ता आपकी 50% हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ने के कारण आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। और उसी 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार बिहार सरकार ने भी अपने मंत्रिपरिषद के बैठक में HR में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब बढ़ोतरी कितनी होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में जो है Y और Z श्रेणी के जो शहर हैं उसका हम लोग पहले देख लेते हैं। तो Y श्रेणी में पटना का अर्बन एरिया आता है, जिसका मूल वेतन बढ़ा करके 20% किया गया है, जो पहले 16% था। यानी जो पटना अर्बन एरिया में जो लोग कार्यरत बिहार सरकार के कर्मचारी हैं या नियोजित शिक्षक हैं, तो सभी लोगों का जो 16% मकान किराया भत्ता था, इसमें 4% की वृद्धि करके इसको 20% कर दिया गया है। वहीं जो लगभग 34-35 शहर हैं जिनको जेड कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, मोतिहारी, भागलपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, कटिहार, जमुई इत्यादि आते हैं। साथ ही साथ किशनगंज, पूर्णिया, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, मोकामा, मधुबनी, लखीसराय, किशनगंज, ये लगभग जो 34-35 शहर आते हैं जो जेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनका मूल वेतन का अब 10% मकान किराया भत्ता होगा, जो पहले 8% मिलता था। यानी 16% पटना वाले का अब HR 20% हो जाएगा, और इन शहरों का जो 8% HR था अब बढ़कर 10% हो जाएगा। वहीं हम लोग बात कर लें कि जो अवर्गीकृत शहर हैं, यानी जो अवर्गीकृत शहर के श्रेणी में आते हैं, चाहे वह ब्लॉक मुख्यालय हो या अनुमंडल इत्यादि हो, जहाँ पर पहले आपको 6% मिलते थे ये चारे, अब आपको 7.5% मिलेंगे, यानी 1.5% की बढ़ोतरी होगी।
और जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत बिहार सरकार के कर्मचारी थे, नियोजित शिक्षक सहित, उनका पहले 4% HRA था, अब इसमें 1% की बढ़ोतरी करके 5% कर दी गई है। यानी यदि हम लोग इन चारों कैटेगरी की बात कर लें, यानी जो पहले 16% मिलता था पटना में, वह अब 20% हो गया, यानी टोटल 4% की बढ़ोतरी हुई। जो इन 34-35 शहरों में 8% पहले मिलता था HRA, अब इसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया, यानी 2% की बढ़ोतरी हुई। जो पहले 6% मिलता था अवर्गीकृत शहर और ब्लॉक मुख्यालय इत्यादि में, इसको बढ़ा करके 7.5% किया गया है, यानी 1.5% की बढ़ोतरी की गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनको 4% मिलता था, बढ़ा करके 5% किया गया है, यानी 1% की बढ़ोतरी की गई है। तो जो चारों संवर्ग में बढ़ोतरी है वह जो है 4%, 2%, 1.5% और 1% की बढ़ोतरी हुई है। आप अपना देख लेंगे कि आप कहाँ पर कार्यरत हैं। पटना में हैं तो 4% बढ़ने वाला है, इन 34-35 शहरों में कार्यरत हैं तो 2% बढ़ने वाला है, अवर्गीकृत शहर या ब्लॉक मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय में है तो 1.5% बढ़ने वाला है, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि कार्यरत हैं तो 1% आपका बढ़ने वाला है। साथ ही साथ हम लोग यह जान लें कि जो एक श्रेणी के शहर होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में, यदि राज्य के कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत होते हैं, यानी बिहार भवन इत्यादि जो दिल्ली में होता है, तो उनका जो 24% था वह बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। और यह जो मकान किराया भत्ता बढ़ा है, यानी हाउस रेंट अलाउंस, यह जो लागू होगा यह 1/1/2024 से होगा, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इसकी बढ़ोतरी होगी। मिलेगा फिलहाल से, लेकिन जो पिछला 6 महीना होगा, इस 6 महीने का एरियर आपको मिलेगा। अब हम लोग दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि वेतन में बढ़ोतरी आपकी कितनी होगी और एरियर लगभग कितना मिलेगा। तो वेतन में बढ़ोतरी का सीधा सा फॉर्मूला है, आप खुद से निकाल लें। आपका मूल वेतन कितना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपका 30,000 मूल वेतन है और यदि आप पटना में कार्यरत हैं तो 4% 30,000 का निकाल लीजिए और उतना आपका वेतन बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी 1,200 रुपया आपका बढ़ जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात कर लें 30,000 मूल वेतन पर ही, यदि आप इन 34-35 शहरों में कार्यरत हैं तो आपका जो है 8 से 10% बढ़ने वाला है, यानी 2% आपका बढ़ने वाला है, तो यह 600 रुपया बढ़ जाएगा। वहीं आपका यदि 30,000 मूल वेतन पर ही उदाहरण के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, आपका जो होगा उस पर आप अपना निकालेंगे। यदि आप जो अवर्गीकृत शहर हैं, ब्लॉक मुख्यालय इत्यादि हैं, जहां आपको 6% मिलते थे, अब बढ़ के 7.5% हुए हैं, तो आपका 1.5% का बढ़ोतरी हुआ है, तो 450 रुपये आपके बढ़ेंगे। यदि ग्रामीण में आप थे 4% मिलता था, 5% मिलेगा, तो आपका 1% का बढ़ोतरी हुआ तो 300 रुपया आपका बढ़ेगा। तो सीधा सा है कि आपका जो मूल वेतन है, इस मूल वेतन में अपना मूल वेतन आपको पता ही होगा, तो आपका जो मूल वेतन है, डीए मिलाकर नहीं, सिर्फ मूल वेतन, इस मूल वेतन में आपका 4% या 2% या 1.5% या फिर आपको 1% जो बढ़ोतरी हुई है उस मूल वेतन का, जितना आपका मूल वेतन है उसका जो आपका बढ़ोतरी हुआ हो 4%, 2%, 1.5% या 1%, उस मूल वेतन का इतना परसेंटेज आप निकाल लीजिए और जो वर्तमान में आपको सैलरी मिल रही है उस सैलरी में आप जोड़ दीजिए, उतनी सैलरी आपकी मिलने वाली है और उतना आपका बढ़ने वाला है। यानी मूल वेतन में आप जिस कैटेगरी में हैं, यानी YZ या अवर्गीकृत या ग्रामीण, आपको जो मिलता है और जो बढ़ोतरी हुई है 4% की हो, 2% की हो, 1.5% की हो या फिर 1% की हो, उतना आप अपने मूल वेतन का निकाल लीजिए, उतना ही आपकी सैलरी बढ़ने वाली है और सैलरी में जोड़ दीजिए तो इन हैंड आपको उतनी सैलरी मिलने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एरियर कितना बनेगा, तो इसको भी उदाहरण के तौर पर हम लोग यदि 30,000 आपका मूल वेतन है
और यदि आप आते हैं 8% से 10% आपका हुआ है, 2% बढ़ा है, तो 600 रुपया मान लीजिए आपका बढ़ रहा है। तो पिछले 6 महीने का यदि जून का नहीं मिलता है, जून तक का एरियर मिलता है, जुलाई से यदि ये चारे जोड़कर आपको मिलता है तब 6 महीने, यदि जून से ही ऐड हो जाता है, बहुत सारे जो होंगे विभाग जून से ही दे देंगे जिसका एब्सेंटी जैसे जब बनता होगा। लेकिन हम लोग 6 महीने का यदि मान के चलें एरियर, तो 600 के हिसाब से 3600 रुपये आपके बन जाएंगे। तो यानी आपके मूल वेतन में जो बढ़ोतरी होगी वह आपका जितना यह होगा 4% या 2%, 1.5 या 1% बढ़ोतरी होगा, उतना निकाल लीजिए। उतनी आपकी सैलरी बढ़ रही है, उतना आपका वेतन बनेगा प्लस करके। और जितना बढ़ रहा है उसमें जितना महीना जनवरी से लेके और जब से मिलेगा यह गैप होगा उस महीने से गुना कर दीजिए, उतना आपका एरियर मिलने वाला है। तो यही कैबिनेट की जो खास बैठक हुई है उसके नतीजे का बेनिफिट आपको यही मिल रहा है कि 50% महंगाई भत्ता होने पर आपका जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, रिवाइज कर दिया गया है और आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी। और जो पिछला जनवरी से होगा वह आपको एरियर जोड़ के मिलने वाला है। आगे भी आपको सभी प्रकार के बिहार से लेकर देश स्तर से कर्मचारियों से संबंधित, छात्र अभ्यर्थी से संबंधित, शिक्षक जगत से संबंधित हर एक प्रकार के उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी आपके लिए अपडेटेड महत्वपूर्ण खबर आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ भी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।